हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। और यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, सामना, पूजना, आदर या सहारा। तो यह सम्मान के नीचे अंडरलाइन है, मतलब इससे हमें इस शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ से ढूंढ लेना है। तो सम्मान का हो जाएगा आदर। तो यह उत्तर इसका राइट है। इसके बाद दूसरा है, कबीर कर्म कांड के विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे या उदासीन थे। तो इसका उत्तर आएगा विरोधी थे। कबीर कर्म कांड के विरोधी थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो इसका उत्तर होगा 16-16। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती 16-16। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं निपात शब्द, प्रत्यय, वाक्य या शब्द। तो यहाँ पर आ जाएगा शब्द। इसके बाद है, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए। तो ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए? गधे में, बैल में, घोड़े में या बंदर में। तो इसका उत्तर आएगा गधे में। अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। साहब, अंग्रेज, वैद्य या शायर। तो इसका उत्तर आएगा साहब। लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, साहब। इसके बाद है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, छत चढ़ने के लिए चाहिए जीना या जीना। तो यहाँ पर ये वाला जीना आएगा। इसके बाद दूसरा है, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं। तो कौन से पर्वत का? गोवर्धन या सतपुड़ा। तो यहाँ आएगा गोवर्धन पर्वत का। अगला प्रश्न है, काव्य के भेद होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 2। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो यहाँ हमें 2 लिखना है। अगला चौथा प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा न हो उसे कहते हैं। तो जो पढ़ा लिखा न हो उसे क्या कहते हैं? पढ़ाकू या अनपढ़। तो यहाँ आएगा अनपढ़। जो पढ़ा लिखा न हो उसे अनपढ़ कहते हैं। तो यहाँ हमें अनपढ़ लिखना है। अगला पांचवा है, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, सम्मानीय व्यक्ति का या उदार व्यक्ति का। तो यहाँ आएगा सम्माननीय व्यक्ति का। तो यहाँ हमें लिखना सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल या बड़बोला। तो यहाँ आएगा वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो यहाँ हमें वाचाल लिखना है। अगला प्रश्न है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, प्रणेता या अभिनेता। तो यहाँ आएगा प्रणेता। ठीक है, यहाँ हमें लिखना है प्रणेता। प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें जो पहला भाग है उसमें दे रखा कैदी और कोकिला, पीपर पात सरिसमन डोला, 2 बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, बादल और मेरे संग की औरतें। दूसरे भाग में दे रखा सुमित्रा नंदन पंत, मृदुला गर्ग, हरिशंकर परसाई, यमक, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद घन और उपमा। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। कैदी और कोकिला यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। तो पहली जोड़ी इससे बनेगी 1 नंबर की। ठीक है, इससे बनेगी क्योंकि कैदी और कोकिला जो कविता है इसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद दूसरा लिखा, पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें है उपमा अलंकार है। ठीक है, तो दूसरे की जोड़ी इससे बनेगी क्योंकि पीपर पात सरिसमन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके बाद है 2 बैलों की कथा। तो इसके लेखक है प्रेमचंद। तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। अगला है प्रेमचंद के फटे जूते। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो चौथे नंबर वाली जो इसकी जोड़ी यहाँ बनेगी। अगला है बादल। तो बादल को घन भी कहते हैं, इसका पर्यायवाची शब्द है। तो इससे जोड़ी बनेगी 5वें नंबर की। और 6ठे नंबर पे मेरे संग की औरतें, इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो 6ठे नंबर की जोड़ी इससे बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। आपको जिसके सामने जो सही जोड़ी बनेगी वह उत्तर में लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला, रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। तो यह कथन सत्य है।
ठीक है, क्योंकि रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, कथन सत्य है। दूसरा है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो ये कथन असत्य, क्योंकि खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं संक्षिप्त होती है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, तो यह कथन सत्य है। अगला है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो यह असत्य है। इसके बाद है लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है नानी के मन में स्वयं की आजादी के प्रति जुनून था, तो यह असत्य है, क्योंकि नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है कैदियों के हाथों में क्या होता था, तो इसका उत्तर होगा कैदियों के हाथों में हथकड़ियां होती थी। कैदियों के हाथों में हथकड़ियां होती थी। दूसरा प्रश्न है वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो इसका उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसका उत्तर होगा प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इसके बाद चौथा प्रश्न है महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 8 सर्ग होते हैं। ठीक है, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, तो इसका उत्तर होगा महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। अगला है कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी, तो इसका उत्तर होगा बीजक। बीजक कबीर की प्रमुख रचना है, बीजक। इसके बाद है अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देशज शब्द। अगला है लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था, तो इसका उत्तर है लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था क्योंकि नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका के जन्म के पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था। इसके बाद हम 2-2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है कवि रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके अथवा में है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो इन प्रश्नों के उत्तर, ये सारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सारे प्रश्न हम देख लेंगे। तो अगला प्रश्न है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। और इसके अथवा में है भक्ति काल के 2 कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है रसखान के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो काव्यगत विशेषताओं में आपको इनका भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। अगला प्रश्न है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला जो 10वां प्रश्न है तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ से तत्सम शब्द चुनना है चंद्र, सपना, शाक, स्वप्न, हाथ और हस्त। तो इसमें चंद्र, शाक, स्वप्न और हस्त ये तत्सम शब्द है। और इसके अथवा में है मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। तो शब्द बनाकर यहाँ लिखना है, जैसे सम्मान धन इत, इससे बन जाएगा सम्मानित। गरीब में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो गरीबी। लक्कड़ धन हारा से बनेगा लक्कड़हारा, और कड़वा धन आहट से बनेगा कड़वाहट। इसके बाद अगला प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, और इसके अथवा में है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखिए, और इसके अथवा में है कहानी एवं उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई के साहित्य की भाषा शैली लिखिए, अथवा श्यामाचरण दुबे के साहित्य की भाषा शैली लिखिए। इसके बाद प्रश्न है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और इसके अथवा में है विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है।
और इसके अथवा में लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो इस प्रकार से हमने 2-2 नंबर के प्रश्नों को देख लिया है। इसके बाद ये प्रश्न 3 नंबर के हैं। रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में है अलंकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसके बाद हम प्रार्थना पत्र, अपठित और निबंध की तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।